बहुत पेनफुल है यार ये साधना। जैसे बचपन में कोई इंसान जब पानी में डूब जाता है उसके बाद ना वो ज़िंदगी भर पानी में जाने से डरता है, सम सॉर्ट ऑफ फोबिया हो जाता है उसको। तो वैसा कुछ फीलिंग हो रहा है अभी साधना को लेके। साधना जो फिज़िकल प्रैक्टिसेस है ना वो सही है, पर अभी रिसेंटली मीटिंग की बात है। जब मीटिंग में मैं गया था वहाँ पे समय साधना उन्होंने करवाया और अराउंड 1.5 घंटा करीब एक जगह पे बैठना था। और समय के ड्यूरिंग समय ऑल्सो, क्योंकि कंटिन्यूसली लंबे समय तक बस बैठना ही होता है ना, तो जो फिज़िकल एस्पेक्ट है ना इतना पेन होता है उसमें। पेन एज इन ऐसा नहीं कि बस फिज़िकल यहाँ पे नी में पेन हुआ, बैक में पेन हो रहा, वो पेन अलग बात है, वो पेन इजीली झेला जा सकता है। बट इट्स सम सॉर्ट ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पेन जो सिर्फ शरीर को लेके आता है। अब जब साधना हम कहते हैं ना, तो साधना आप शरीर को लेके ही कुछ ना कुछ कर सकते हो। जो एनर्जी एस्पेक्ट है उसका कुछ कर नहीं सकते डायरेक्टली आप, शायद कुछ अकम्प्लिश लोग हैं कुछ कर सकते हैं, पर व्हाट एवर यू डू इन द नेम ऑफ साधना यू कैन ओनली डू विथ योर बॉडी। और जो भी आप करते हो इतना ज़्यादा पेनफुल होता है वो एट दी एंड। ये बात अलग है कि जो एज ए कॉन्सिक्वेंस जो भी रिफ्लेक्ट होता है अपने शरीर में इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एस्पेक्ट ऑफ, इन टर्म्स ऑफ अदर एस्पेक्ट, वो बहुत शानदार है, बहुत मज़ा आता है उसमें। कि आफ्टर जो साधना होता है ना, व्हाट एवर हैपन्स विद इन यू, और उसके बाद जो उसका इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट होता है, वो पूरा दिन तक रहता है, फिर पूरा वीक तक रहता है, पूरा मंथ तक रहता है। अभी तक समय का इफेक्ट स्टिल मेरे में है, आई स्टिल फील लाइक दैट। अभी जब रिसेंटली हमारा एक मंथली मीटिंग हुआ उसमें थोड़ा सा समय को रिवाइज़ करा गया, तो आई अगेन फेल्ट द सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस विद इन माई सेल्फ। और वो जो एक्सपीरियंस था ना वो लंबे समय तक था। इट वॉज वन मोर बूस्ट टू दैट एक्सपीरियंस। बट एट द सेम टाइम बॉडी इतना ज़्यादा पेन सहती है यार। आई मीन ऐसा लगता है कि यार द सिंपल फैक्ट दैट वी आर बोर्न विद दिस बॉडी, वी आर बाउंड टू गेट दिस पेन। इसीलिए मुझे लगता है जो एनलाइटन बींग्स होते हैं ना वो बार बार ये चीज़ कहते रहते हैं, स्पेशली सदगुरु कहते रहते हैं देयर इज़ नो पॉइंट इन टेकिंग अनदर लाइफ। ओशो ने भी ये चीज़ कहा हुआ है, सदगुरु भी ये चीज़ कहते हैं, और सदगुरु बार बार ये चीज़ रिपीट करते हैं कि अगर मैं यहाँ से चला भी जाऊँ देन आई विल स्टिल बी स्टेइंग विथ दिस प्लेस, माई प्रेजेंस विल स्टिल बी देयर फॉर अनदर 80 years, एंड आफ्टर 80 years इट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर। बट आई विल नॉट बी कमिंग बैक विद अ फिजिकल बॉडी, क्योंकि विद द फिजिकल बॉडी यू हैव अ सेंस ऑफ बॉर्डन। फिजिकल बॉडी का एक बॉर्डन रहता है आपके ऊपर, एंड दैट्स समथिंग दैट आई डू नॉट वांट। और विदाउट फिजिकल बॉडी द प्रेजेंस इज इटसेल्फ, आई मीन देयर इज 80 years or 100 years or 2000 years, देयर इज नो पॉइंट इन, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। तो ये चीज़ मुझे खुद से एक रियलाइज़ हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है कि जस्ट द फैक्ट दैट यू आर बोर्न विद दिस फिजिकल बॉडी, आपको पेन सहना ही सहना है। ऐसा नहीं है कि आप अगर एनलाइटन हो जाते हो तो यू विल नॉट गो थ्रू द पेन। जस्ट द फैक्ट दैट दे डू नॉट सफ़र द पेन, बट द पेन इज़ समथिंग दैट विल हैपन टू एवरी ह्यूमन बीइंग। और मुझे लगता है कि ये जो हम साधना कर भी रहे हैं ना, तो इसका सिर्फ सिंगल पॉइंट ये है कि साधना करो टू गेट द पेन बाई योर सेल्फ, अदरवाइज एनी वे यू विल गेट द पेन फ्रॉम द सोसाइटी और सराउंडिंग और यूनिवर्स। तो ये पेन आपको खुद से ही लेना है, ताकि सराउंडिंग जब आपको पेन दे तो आपको उतना ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो इधर यू टेक द पेन बाय योरसेल्फ, और सोसाइटी और सराउंडिंग और यूनिवर्स विल गिव यू द पेन। एज लॉन्ग एज यू हैव दिस फिजिकल बॉडी यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस दिस पेन। जैसे कि सदगुरु श्री ब्रह्मा की पूरी कहानी है, उनकी पूरी ज़िंदगी में उन्होंने सिर्फ अजीब गरीब तरह की हरकतें की हैं। ऐसा नहीं कि वो अकम्प्लिश्ड योगी नहीं थे, बट डिस्पाइट ऑफ दैट फैक्ट वो हमेशा ये कहते थे कि ठीक है मैं इस गड्ढे में जा रहा हूँ और मुझे दफना दो, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ ये कर दो, वहाँ पे जा रहा हूँ वो कर दो, खाना नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मतलब ऐसे खाली पैर चलते रहना, नंगे चलते रहना। सो डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ जो कि यू नो शरीर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली चीज़ें हैं। एंड ही यूज्ड टू डू दैट फॉर हिज ओन रीज़न, बट ऑल हिज लाइफ जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ही इंटेंशनली वांटेड टू कीप द पेन विथ हिमसेल्फ ओनली। और हमारे ज़िंदगी में हम हमेशा अक्सर यही कोशिश करते हैं कि पेन को कितना दूर धकेला जा सके, कितना उससे दूर रहा जा सके, बट ऑफन यही होता है कि वी जस्ट गो बैक टू द सेम पेन अगेन एंड अगेन। सो इट इज़ नॉट समथिंग दैट आई मीन आई थिंक वी कैन ever be able to avoid in our entire life. This pain is always going to be there. पर जिस पेन की मैं बात कर रहा हूँ वो नॉट एग्जैक्टली फिजिकल पेन ही है।
आई मीन इस घुटने की दर्द की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और ना ही ये एक मेंटल सफरिंग है, बस सम सॉर्ट ऑफ अलग तरह का पेन ये चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ। और मुझे पता भी नहीं, इसको मैं किसी कंक्लूजन पे, किसी भी कंक्लूजन इसको देख के ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे खुद को आइडिया नहीं कि क्या हो रहा है। बट सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस इज गेटिंग बिल्ड विद इन माई सेल्फ टू नॉट टू गो टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन। बट एट द सेम टाइम आई नो कि अगर मैं ये चीज़ करता हूँ, देन द एक्सपीरियंस ऑफ इट, इसका जो कॉन्सिक्वेंस निकलता है वो बहुत मज़ेदार होता है। और साथ में आई थिंक इट्स समथिंग दैट शुड हैपन टू एवरी ह्यूमन बीइंग। और एट द सेम टाइम ऑल्सो, जो मैं पहले वीडियो में भी कहा हुआ है कि जब भी पेन आता है, सो आई डू नॉट ट्राई टू अवॉइड और रेजिस्ट इट, और आई जस्ट ट्राई टू गो थ्रू दैट पेन। उस पेन में होल्ड करना अपने आप को, वो पेन को महसूस करना और उसमें रहना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। और दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू विद दिस पेन एज वेल। तो जितना ज़्यादा मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये सेंस ऑफ फीलिंग अंदर आ रहा है कि यार सच में यार इट्स टू पेनफुल। जब सदगुरु भी अपनी बात करते हैं कि 3 लाइफ टाइम्स की, ही सेज यूजुअली आई डिड हार्ट ब्रेकिंग साधना। बॉडी तो एनीवे ब्रेक्स, आई डिड हार्ट ब्रेकिंग साधना। आई मीन योर लाइफ टाइम यू जस्ट कीप डूइंग साधना 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 साधना। I mean, body is going to break in 2 to 3 days only. You do not need much days, many days to break your body. But heart breaking sadhana is just continuously doing sadhana, but nothing is happening. I mean, one thing that I've realized that so the fact that he shares about the pain is, it is something that is inevitable. It is something that definitely is going to come. But how are you going to manage it, or how you can hold it? That is the only thing that decides how you are going through it, whether you are making it a suffering or not. So that is what my main intention of making this video, that pain is inevitable. It is going to come. It is not only about the physical pain, like somebody is pinching here or somebody is poking you with a pin, but it is a different sort of a pain. Just by sitting here, your body goes through enormous amount of pain. ये हो सकता है ये कर्मा का aspect कुछ हो सकता है, I'm not sure about it, I do not know anything about that, but it goes through enormous amount of pain just by sitting like this. Definitely the consequences बहुत अच्छे होते हैं, और if I just go through this kind of pain continuously, तो इसका जो consequence होने वाला है, even the time of death as well, whatever will happen, I can go through that pain as well very easily, effortlessly. So that is why I think they always say that sadhana, 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 sadhana. It makes you, you know, capable of going through different kinds of pain that is going to come in your life in future. ओल्ड एज जब जाओगे तो बिल्कुल पता चलने वाला है कि कैसा आपकी ज़िंदगी जा रही है. I mean, definitely there will be so many things which will give you enormous amount of pain. In this lifetime, the moment you born with a human body, the pain is going to be there always with you. And the only thing that you can do is whether you can choose the pain by yourself and go through and keep yourself stable and balanced irrespective of the pain that is happening to you. Then you will go through all the pains in your life without making it a suffering. Otherwise, pain will anyway going to be there, but if you make it a suffering, it will multiple times fold itself, and you are going to experience the same pain as 10 times more stronger, which is not actually the reality. So that is all about this video. Thank you so much for watching.